तो मूवी की शुरुआत में हमें वॉलेस और टेडी नाम के दो आदमी दिखाए जाते हैं जो एक नॉर्थ सी पार्टी नाम का पॉडकास्ट चलाते थे और सेम नाम की इनकी अपनी वेबसाइट भी थी और ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस को चुनते थे जिसमें कोई पागलों वाली या छपरियों वाली हरकतें करता था और फिर ये उस वीडियो को रोस्ट करते थे या उस बंदे की हंसी मजाक उड़ाते थे। इसी तरह वॉलेस और टेडी एक बच्चे की वीडियो को देखते हैं जिसमें उसने अपने पैर को एक तलवार से काट लिया था और उसकी वीडियो काफी वायरल हो गई थी। वॉलेस टेडी से कहता है कि वो उस लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए कनाडा जाएगा ताकि उन्हें उनकी वेबसाइट और पॉडकास्ट के लिए कंटेंट मिल सके। अगले दिन वॉलेस कनाडा पहुंचता है जहां एयरपोर्ट का ऑफिसर उससे कुछ सवाल पूछता है। इसके बाद वो ऑफिसर उसे वहां से जाने देता है। जब वॉलेस उस लड़के के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उसका मजाक बना रहे थे। वॉलेस को ये जानकर बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, बल्कि वो इसीलिए दुखी होता है कि उसका कनाडा आना फिजूल जा रहा था। इसीलिए वो बार में ड्रिंक करने चला जाता है। वो कॉल पर टेडी को भी बताता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है। इस पर टेडी उसे कोई और कहानी ढूंढने के लिए कहता है। वॉलेस जब इस बार का वॉशरूम यूज करने जाता है तो उसे दीवार पर टंगा एक नोट दिखता है। इसमें हेओन नाम के एक आदमी ने लिखा होता है कि उसके पास बहुत सी एडवेंचर कहानियां हैं, अगर कोई उसे सुनना चाहे तो वो उससे मिलने आ सकता है। वॉलेस ये देख के सोचता है कि उनके पॉडकास्ट के लिए अच्छा होगा, इसीलिए उस नोट पर दिए गए नंबर पर वो कॉल करके मिस्टर हावर्ड से बात करता है और उसे बताता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। अब रास्ते में वॉलेस एक स्टोर से कुछ सामान खरीदता है और वहाँ पर मौजूद लड़कियों से वहाँ का पता पूछता है। वो लड़कियों से बता देती हैं कि बाई फ्रॉस्ट यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। इसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। जब वॉलेस वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि हावर्ड का घर काफी बड़ा है और वो जंगलों के बीचों बीच है। मिस्टर हावर्ड वॉलेस को देखकर काफी खुश होता है और उसे चाय ऑफर करता है और यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि हावर्ड डिसेबल्ड है, यानी कि वो चल नहीं सकता। वॉलेस उसे बताता है कि मैं एक पॉडकास्टर हूँ और कहानियों को पॉडकास्ट करता हूँ, इसीलिए आपकी कहानी सुनने आया हूँ। हावर्ड उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में वो एक बावर्ची था जो सोल्जर्स के लिए खाना बनाया करता था। जब वो सभी रसिया में थे तो उनकी शिप डूब गई थी और उन फौजियों के बीच वो अकेला ही जिंदा बच पाया था। वो अपनी जान बचाने के लिए तैरता रहा और जब वो एक आइलैंड पर पहुंचा तो उसने अपना मसीहा देखा जो कि एक वॉलरस था। ये सुन के वॉलेस उससे पूछता है कि एक वॉलरस उसकी जान कैसे बचा सकता है। इस पर हावर्ड उसे बताता है कि उस वॉलरस ने उसे सरवाइव करने में मदद की थी। जब उसे ठंड लगती थी तो वो उसे गले लगा लेता था ताकि उसे गर्मी मिल सके और उसका नाम उसने मिस्टर टस्क रखा था। ये सुन के वॉलेस को उसकी कहानियों पर यकीन नहीं होता। अब जैसे जैसे हावर्ड अपनी कहानी आगे बढ़ाता है वैसे वैसे वॉलेस चाय पीता जाता है। इसी तरह वो चाय के कई कप पी जाता है और हावर्ड अभी भी अपनी कहानी सुना रहा था। लेकिन तभी चाय पीते पीते वॉलेस को अजीब सा महसूस होता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कनाडा जाने से पहले वॉलेस अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ वक्त बिता रहा था, जहां एली ने उसे कहा था कि वो भी उसके साथ कनाडा चलना चाहती है, लेकिन वॉलेस ने उसे मना कर दिया था। ये देख एली ने उसे कहा था कि वो पुराना वॉलेस नहीं रहा और वो उससे प्यार नहीं करता। वॉलेस उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और हाँ मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब प्रेजेंट में वॉलेस की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ पाता है। वो हावर्ड को वहाँ देखता है। वो उससे पूछता है कि कल उसके साथ क्या हुआ। इस पर हावर्ड उसे बताता है कि एक स्पाइडर ने उसे काट लिया था जिसके जहर की वजह से वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने एक डॉक्टर को बुलवाया जिसने उसके शरीर से जहर को निकाल दिया। अब वॉलेस उससे अपना फोन मांगता है तो हावर्ड उससे कहता है कि डॉक्टर ने उसे फोन यूज करने से मना किया है। तभी वॉलेस हावर्ड से कहता है कि मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। अब जैसे ही वॉलेस अपने पैरों से कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसकी एक टांग गायब है, यानी कि एक टांग कट गई है। ये देख वो हावर्ड से पूछता है कि उसकी टांग कहाँ गई। इस पर हावर्ड उसे बताता है कि डॉक्टर ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसमें स्पाइडर का जहर फैल गया था। रात को वॉलेस जब डाइनिंग टेबल में होता है तो हावर्ड उससे खाना खाने के लिए कहता है। ये सुन के वॉलेस कहता है कि वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा। यह सुनकर हावर्ड कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें मॉर्फिन ज्यादा दे दी होगी, इसीलिए तुम अपने हाथ नहीं चला पा रहे, पर ये जरूरी था वरना तुम अपने कटे हुए पैर की वजह से चिल्लाते रहते। ये सारी बातें सुन के वॉलेस समझ जाता है कि हावर्ड ने ही उसके साथ ये सब किया है। अब यहाँ वॉलेस हावर्ड को गाली देकर कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी हावर्ड अपनी टांगों का यूज करके वॉलेस तक चलकर आता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और चुप रहने के लिए बोलता है और
और यहाँ हम समझ पाते हैं कि हावर्ड अपाहिज बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इधर एली बहुत रो रही होती है क्योंकि 2 दिन से वॉलेस ने उसे कॉल नहीं किया था। वो एक आदमी के साथ होती है और उसे बताती है कि वॉलेस को मेरी फिक्र नहीं। एली वॉलेस को लेकर बहुत परेशान थी और उसे उस पर शक भी था क्योंकि सामने बैठे आदमी ने एली को कुछ ऐसा बता दिया था जिससे एली को पता चल गया था कि वॉलेस उसके साथ सीरियस नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शो के बाद वॉलेस टेडी से दूसरी लड़कियों के बारे में बात कर रहा था और वो ये भी कहता है कि उसका मन एली से भर गया है और ये सारी बातें वो अपने दोस्त और पॉडकास्ट पार्टनर टेडी को बता रहा था, जिसका मतलब कि वॉलेस की सच्चाई एली को टेडी ने ही बताई है। खैर प्रेजेंट में एली वॉलेस को कॉल करती है तो फोन की आवाज सुन के वॉलेस उसके पास आता है। इससे पहले वो कॉल उठा पाता कॉल कट जाती है, जिससे एली को लगता है कि वॉलेस उसे इग्नोर कर रहा है। वॉलेस एली को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो उसे बताता है कि एक पागल आदमी ने उसे बंदी बनाकर रखा है और उसने उसकी एक टांग भी काट दी है। वॉलेस उसे वहाँ का एड्रेस भी देता है और कहता है कि वो जल्द ही यहाँ आए। उसके बाद वो टेडी को कॉल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि एली के साथ जो आदमी था वो टेडी ही था, यानी उनका अफेयर चल रहा था। टेडी वॉलेस की वॉइस क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कबाब में कोई हड्डी बनी। इधर वॉलेस टेडी को भी वॉइस मैसेज भेजता है जिससे वो उसकी मदद कर सके। तभी वहाँ पर हावर्ड आ जाता है और उसके सर पर हमला कर देता है जिससे वॉलेस बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एली जब अपना फोन देखती है तो उसे वॉलेस का वॉइस मैसेज मिलता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है और टेडी को भी बताती है, जिसके बाद ये वॉलेस का वॉइस मैसेज सुनती है और ये सुनकर वो हैरान रह जाती हैं। अब ये दोनों वॉलेस की मदद करने के लिए तुरंत कनाडा निकल जाती हैं। इधर हावर्ड वॉलेस का ऑपरेशन करता है जहाँ वो उसे एक वॉलरस में तब्दील कर रहा था। उसने वॉलेस के 2 पैर काट दिए थे और उसने उसके 2 दांत बना लिए थे और उसने वॉलरस के हाथों को सील दिया था ताकि वो वॉलरस की तरह मूवमेंट कर सके। इतना ही नहीं, हावर्ड ने उसकी जीभ भी काट दी थी ताकि वो आवाजें भी एक वॉलरस की तरह ही निकाले और ये सब हावर्ड इसीलिए कर रहा था ताकि वो वॉलेस को मिस्टर टस्क बना सके। इधर टेडी और एली कनाडा पहुंचती हैं और वॉलेस को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हावर्ड वॉलेस को पूरी तरह एक वॉलरस में तब्दील कर देता है, जिसके बाद वो वॉलेस को मिस्टर टस्क की तरह ट्रीट करता है, यानी उस वॉलरस की तरह जिसने हावर्ड को वर्ल्ड वॉर 2 के समय जिंदा रहने में हेल्प की थी। और अब हावर्ड वॉलेस को मिस्टर टस्क इसीलिए बना रहा था ताकि वो मिस्टर टस्क को शुक्रिया कह सके। इधर एली और टेडी वॉलेस की तलाश में होते हैं और वो हर जगह जाकर उसकी फोटो दिखाती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। कई नाकाम कोशिशों के बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारा दोस्त किडनैप हो गया है। इस पर पुलिस उनसे कहती है कि शायद उनका दोस्त कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि हावर्ड नाम का कोई भी बंदा कनाडा के इस एरिया में नहीं रहता। वो उन्हें ये भी बताता है कि एक आदमी कुछ दिन पहले उनके पास आया था जो हावर्ड नाम के आदमी को ही ढूंढ रहा था। उस आदमी का नाम था गाय और वो एक रिटायर्ड कॉप था। वो अफसर उन्हें गाय का नंबर देता है ताकि वो उससे मिल सके। इधर वॉलेस दर्द से चिल्ला रहा था और हावर्ड उससे कहता है कि एक वॉलरस बनने के लिए तुम्हें तैरना सीखना होगा। वो जबरदस्ती वॉलेस को पानी में गिरा देता है ताकि वो तैरना सीख सके। वॉलेस तैरने की कोशिश करता है लेकिन वो तैर नहीं पाता। तभी उसे पानी के अंदर एक आदमी की लाश दिखाई देती है जिसे हावर्ड ने एक वॉलरस बना रखा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो हावर्ड का पहला विक्टिम नहीं है, इससे पहले भी वो लोगों को वॉलरस बना के मार चुका है। इधर एली और टेडी उस एक्स कॉप से मिलते हैं जिसका नाम गाय था। और दोस्तों खास बात ये है कि ये बंदा जॉनी डेप है जिन्होंने इस फिल्म में अपना कैमियो दिया है। खैर अब यहाँ गाय इन्हें बताता है कि मैं कई सालों से उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ। उस आदमी ने पहले भी कई लोगों को मारा है और मैं शायद उससे मिला भी हूँ। एक दिन मैं हॉकी प्लेयर के लापता होने पर एक घर में तलाशी लेने के लिए गया था, लेकिन मैं एक बूढ़े आदमी से मिला और मैंने उससे बातें की तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक सीरियल किलर है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को उसी घर में लाश मिली जिससे उसे पता चला कि वो सही जगह पर गया था और वो उस हॉकी प्लेयर को नहीं बचा पाया। गाय उन्हें ये भी बताता है कि वो किलर लोगों के पैरों को काट देता है और उनके पैरों की हड्डियों से वॉलरस के 2 दांत बनाता है। इधर हावर्ड वॉलेस को तैरना सिखाता है और उसके पास बैठकर उसे बताता है कि हम इंसान ही सबसे बड़े जानवर हैं। अब हावर्ड वॉलेस के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसने उसे मिस्टर टस्क बना दिया था जो उसके मुताबिक उसका दोस्त था।
अब हावर्ड वॉलेस को एक फिश देता है और कहता है कि अब से यही तुम्हारा खाना है। वॉलेस को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस फिश को खा लेता है। इधर गाय, एली और टेडी एक स्टोर में पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लड़कियों से वॉलेस के बारे में पूछते हैं, तो वो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि ये आदमी कुछ दिनों पहले उनके स्टोर में आया था और उसने उनसे बायफ्रोस्ट का पता पूछा था। ये जान के वे तीनों उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हावर्ड वॉलेस को तैरना सिखा रहा होता है और उसे बताता है कि मिस्टर टस्क ने उसकी जान कैसे बचाई थी। जब वो उस टापू पर पहुंचा तो उसने एक वॉलरस को देखा। सर्वाइव करने के लिए उसने उस वॉलरस को मार डाला और हर रोज वो उसका मांस खाता था। जब उसे ठंड लगती थी तो वो उसकी बॉडी में घुस जाता था ताकि उसे गर्मी मिल सके, लेकिन एक दिन उसे बचा लिया गया और तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो गलत था। इसीलिए उसने तब से लेकर बहुत से लोगों को वॉलरस बनाया ताकि वो उस दिन को एक बार फिर से जिए जिस दिन उसने मिस्टर टस्क को मारा था, ताकि इस बार मिस्टर टस्क उसे मार सके और हावर्ड गिल्ट से आजाद हो सके। अब यहाँ भी हावर्ड ऐसा ही करता है। वो मिस्टर टस्क यानी वॉलेस को मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि हावर्ड वॉलेस को मार पाता, वॉलेस अपने दांतों को हावर्ड के पैर में घुसा देता है। इससे हावर्ड गिर जाता है और वो हावर्ड के सीने पर चढ़कर अपने दांतों को उसमें तब तक घुसाता है जब तक हावर्ड मर नहीं जाता। और अब हावर्ड चैन से मर जाता है क्योंकि वो यही चाहता था। फाइनली हावर्ड एक वॉलरस यानी कि मिस्टर टस्क को मारने के गिल्ट से आजाद हो जाता है। तभी गाय, एली और टेडी यहाँ पहुंच जाते हैं और एली वॉलेस को देखकर चिल्लाती है और रोने लगती है। अब हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि वॉलेस एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में रहता है और टेड और एली उसे देखने आते हैं और वो उसे एक मछली भी खिलाते हैं। और यहाँ एली वॉलेस को आई लव यू कहकर चली जाती है और वॉलेस ये सुनकर रोने लगता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वॉलेस के अंदर इंसानियत वाला एक हिस्सा अभी भी कहीं जिंदा है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को देखकर थोड़ी भी कंफ्यूजन हुई हो तो मैं आपको बता दूं कि हावर्ड ने अपनी जान बचाने के लिए एक वॉलरस को मार दिया था और उसने उसे मिस्टर टस्क नाम दिया और उसे इसी बात का गिल्ट रहा कि उसने वॉलरस यानी मिस्टर टस्क को क्यों मारा। इसीलिए तब से लेकर उसने बहुत से लोगों को फंसाया और उन्हें वॉलरस बनाया ताकि वो उन्हें वॉलरस बनाकर मिस्टर टस्क बना दे। इसके बाद मिस्टर टस्क उसे मारकर अपना बदला ले, जिससे हावर्ड जिस गिल्ट में था उससे आजाद हो सके, पर ऐसा नहीं हो सका। फाइनली वॉलेस ने हावर्ड को मारा, जिससे हावर्ड गिल्ट से आजाद हुआ और चैन से मर गया। तो यही थी इस पागल संग की इंसान की कहानी। तो